वालेकुम गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरेज की प्रैक्टिस से रिलेटेड। ये वैसे हमारी प्रैक्टिस की थर्ड एक्सरसाइज है, जिसके अंदर मैं आपको अरेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा और उस प्रैक्टिस में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो हम अपनी आउटपुट जनरेट करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वो हमारा ये है कि हमने पहले ये आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसके अंदर एक यूज़र है। एक मैंने करना ये है कि मैंने ना यूज़र से ना पहले सिटी एंटर करवानी है, फिर टेम्परेचर एंटर करवाना है। टेम्परेचर एंटर करवा के फिर मैंने उसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको इस तरह ये लेफ़्ट राइट साइड पे मैंने आपको सारी जो आउटपुट जनरेट करके भी दिखाई हुई है। मैं इस तरह के आउटपुट जनरेट करवाऊंगा, सिटी सेल्सियस फ़ारेनहाइट, और नीचे सिटीज़ के नीचे सिटीज़ और सेल्सियस के नीचे सेल्सियस का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट के नीचे फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर। सिंपली इसी तरह हम अपना टेबल जनरेट करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं हम किस कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि यूज़र एंटर करेगा चीज़ें। इसका मतलब है कि यूज़र इनपुट जावा की इसके अंदर यूज़ होगी। सबसे पहले हम यूज़र इनपुट जाके जनरेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? तो अब आपको पता है कि यूज़र इनपुट लेने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट का पैकेज एक यूज़ होता है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो अब हम इस स्कैनर का नीचे ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सिंपली। तो अगर किसी को ये इनपुट लेनी नहीं आती तो वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकता है जो मैंने जावा यूज़र इनपुट की बनाई थी। तो अब हमने इनपुट तो ले लेनी है इससे। अब इनपुट लेने के लिए आप मैंने आपको अरेज के टॉपिक में एक बताया था ना कि अरेज का एक इंडेक्स होता है कि कहाँ कहाँ तक कितनी वैल्यूज़ वो स्टोर करेगी, अरे हमारी कितनी वैल्यू स्टोर करेगी। अब हम वो जो वैल्यू हमारी अरे स्टोर करेगी ना, हम वो करेंगे ये कि हम यूज़र से लेंगे। वो कैसे लेंगे? वो इंटीजर में लेंगे। अब हम उस वैल्यू को जनरेट कर लेते हैं, जो हमने इनपुट लेनी है उसकी इनपुट जनरेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अब मैं यहाँ पे सिंपली साउंड लिखूंगा, पहले एक मैसेज शो करवाऊंगा कि यूज़र कितनी सिटीज़ का टेम्परेचर शो करवाना चाहता है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता है। मैं इधर लिख दूंगा सिंपली एंटर सिटीज़, एंटर नंबर ऑफ, एंटर सिटीज़ नंबर लिख देते हैं, सिटीज़ नंबर। तो अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिंपली प्रिंट एलन हटा देता हूँ ताकि हमारा उसी लाइन में आउटपुट जनरेट हो या इनपुट ले। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ कि एक इंटीजर बना लेता हूँ, इंट लेंथ के नेम से बना लिया मैंने। लेंथ के नेम से बनाकर मैं इसको अब इनपुट कर लेता हूँ। एस सी ऑब्जेक्ट का नेम है एस सी डॉट इंटीजर लेना है, नेक्स्ट इंट। तो जब मैं डॉट प्रेस करता हूँ ना एस सी के बाद ऑब्जेक्ट का नेम देने के बाद, तो मुझे उसे सजेशन देता है। मुझे वो जो उसके मतलब रिकमेंडेशन होती है ना कि इसके बाद नेक्स्ट इंट आएगा या नेक्स्ट डबल आएगा, वो सारा बताता है कि अब हम पे डिपेंड करता है हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है। अगर हमने पीछे इंटीजर बनाया हुआ है वेरिएबल तो हम इंटीजर ही इनपुट लेंगे, ये नहीं कि डबल लेंगे। सिंपली इंट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट इंट, और आई बड़ा आएगा। तो अब लेंथ तो हमने ले ली है। अब हम वापस आते हैं अपने ये पिक्चर जो हमने ली हुई है ना, इसके ऊपर आते हैं। तो अब आपके सामने एक सिटी शो हो रही है। सिटी है, उसके बाद सेल्सियस है, टेम्परेचर जो टेम्परेचर ही है ना, उसके बाद एक सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में। तो अब सिटीज़ का आपको पता है कि सिटीज़ का जो नेम है वो स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा ना, स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो स्ट्रिंग के लिए आपको पता है कि हमें एक स्ट्रिंग की अरे की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। एक स्ट्रिंग की अरे की ज़रूरत पड़ेगी और सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए एक डबल या इंटीजर की रो की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉरेनहाइट के लिए भी ऐसे ही होगा। तो अब हम तीन अरे क्रिएट कर लेते हैं पहले जाके ना। अब मैं पहले स्ट्रिंग की अरे बनाता हूँ। अरे की मैंने लास्ट टाइम एक जो बनाई थी वीडियो, उसके अंदर मैंने अरे बनाने का तरीका बता दिया था, दो तीन तरीके बताए थे आपको अरे बनाने के। तो इसके अंदर मैं उनमें से एक यूज़ करूँगा। तो अब मैं पहले सिटीज़ की बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो सिटीज़ का नेम है ना वो मेरा आएगा स्ट्रिंग के अंदर। तो अब मैं स्ट्रिंग की एरिया बना लेता हूँ। अब बात आती है कि इंडेक्स क्या देना है। इंडेक्स मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में वो दूंगा जो यहाँ पे मैं लेंथ में इनपुट कर रहा हूँ ना, मैं उसको इधर दूंगा इंडेक्स की जगह, कि मैं कितने यूज़र जितने एंटर कर देगा कि कितनी मतलब उसने कितनी बार कितनी सिटीज़ लेनी है और कितने टेम्परेचर कैलकुलेट करवाने हैं, कितनी सिटीज़ के टेम्परेचर कैलकुलेट करवाने हैं उसने। तो मैं वो इधर दूंगा। तो अब मैं इसी को एक और बना लेता हूँ, मैं बनाता हूँ डबल की। डबल की एरिया बना लिया है, मैं इसको बना दूंगा अब सेल्सियस। सेल्सियस की बना लेता हूँ कि टेम्परेचर जो हमारा सेल्सियस में आएगा वो यूज़र ही एंटर करेगा, हम फिर उसको फॉरेनहाइट में खुद कन्वर्ट करेंगे अपने कोड के ज़रिए।
तो अब मैं इसका इंडेक्स भी लेंथ दे दूंगा, जाहिर सी बात है वो उसने टेम्परेचर भी एंटर करना है। अब मैं एक और अरे बना लूंगा, इसका जो ये है ना तीसरी अरे, ये होगी फ़ारेनहाइट की, जो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा। ये हम यूज़र से नहीं लेंगे, ये सिंपली हम यूज़र को शो करवाएंगे खुद कैलकुलेट करके, उसके लिए भी हमें अरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने 3 अरे तो बना लिए। अब बात आती है कि मैंने इन तीनों की, मतलब ये जो दो पहली है मेरी सिटीज़ और सेल्सियस टेम्परेचर, इसकी इनपुट भी लेनी है। तो मैं इसके लिए एक फॉर लूप बनाऊंगा कि बार बार लेनी है ना। अब जितने उसने एंटर कर दिए 3 से 4, तो एक बार से तो नहीं होगा ये। फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, मैंने आपको लूप का टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है। तो इसके अंदर मैं इंट करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से इसका इंडेक्स स्टार्ट करूंगा। फिर अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं इसका ये जो इसका इसका एंडिंग पॉइंट है ना, इसका एंडिंग पॉइंट है जो, वो मैं दूंगा इसी ही लेंथ को, जो मैंने इंटीजर बनाया है ना, इधर इनपुट लिया है, यही दूंगा। ताकि मेरे, ये इसका मतलब ये है कि हमारी लूप 0 से स्टार्ट होके लेंथ तक जो भी इंटीजर देगा ना, कि फर्ज करें 2 बार देता है, दो एंटर कर देता है वो, तो अब 2 तक ही हमारी लूप चलेगी, 2 से कम तक। अब कम तक क्यों है जी, ये क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 और 1 दो ही हो जाएंगे। तो अब मैं इधर लेंथ दे दूंगा, अब मैं इधर सेमीकोलन दे के इंक्रीमेंट भी कर दूंगा। तो अब मैं करूंगा ये कि इनपुट लूंगा, इनपुट के लिए मैं पहले साउट करूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा एंटर, एंटर सिटी नेम, सिंपली कि मैं पहले लिखूंगा जी एंटर सिटी नेम, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि इसके बाद ही जो मेरा सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको भी गेट करूंगा। पहले मैं इसको ज़रा गेट कर लूँ ना सिटी नेम को, उसके लिए मैं सिटीज़ की अरे मैंने ऊपर बनाई है, मैं लिखूंगा सिटीज़, सिटीज़ की अरे बनाई है, सिटीज़ ऑफ आई लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने लूप चलाई है, अब उस लूप का इंडेक्स भी हमें चाहिए कि कितने इंडेक्स पे चल रही है, तो ये आई इधर देना पड़ेगा मुझे। फिर इज इक्वल टू, अब मैंने इसको गेट करना है। अब स्ट्रिंग को गेट करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट का जो मैंने ऊपर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है ये इस लाइन में, तो उसका नाम है एस सी डॉट। अब स्ट्रिंग को गेट करने के लिए पहले वो हमें सजेशन दे रहा है कि नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट लगाएं और सेमीकोलन, ये हमारी स्ट्रिंग गेट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने गेट करना है जी, दूसरा गेट करना है हमने, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, दूसरा हमने करना है टेम्परेचर गेट सेल्सियस का। तो मैं करूँगा जी एंटर टेम्परेचर, ये हमने टेम्परेचर भी गेट कर लिया है, इन सेल्सियस लिख देता हूँ इधर। सेल्सियस में मैंने टेम्परेचर भी गेट कर लिया है। तो अब मैं इधर सिटीज़ की जगह दे दूंगा सेल्सियस। अब बात आती है कि इसको हमने गेट कैसे करना है। अब आपको पता है कि मैंने ऊपर डबल की अरे बनाई हुई है, तो मैं इधर भी नेक्स्ट के साथ डबल दूंगा, जैसे मैंने ऊपर लेंथ का दिया था ना नेक्स्ट इंट, उसी तरह डबल दूंगा। इधर मैं लिखूंगा नेक्स्ट, तो डबल लिख दिया इधर। अब हमारा ये टेम्परेचर भी गेट हो चुका है। अब बात आती है कि हमने इस जो हमने सेल्सियस का टेम्परेचर गेट करना है, हमने उसको कन्वर्ट भी करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। अब हम इधर एक फार्मूला लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे कि मैं इधर जो फ़ारेनहाइट की अरे है ना उसको गेट करूँगा, आई हर इंडेक्स को गेट करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा ये लूप भी चलेगी ना, लूप बार बार चलेगी, जितनी लेंथ होगी उतनी बार लूप चलेगी, इसलिए मैंने उसके अंदर भी आई दिया है। अब करूँगा ये कि मैं इधर फ़ारेनहाइट के अंदर ना, इसके कोड के अंदर मैं सेल्सियस वाली अरे को गेट करूँगा, उसका हर इंडेक्स गेट करके उसके साथ +32 लगा दूंगा। इसका फार्मूला यही है फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने का सेल्सियस को, कि आप जो फर्ज करें आपका 23 सेल्सियस है ना, आप उसके अंदर 32 प्लस कर दें, तो ये बन जाता है उतना ही फ़ारेनहाइट, मतलब कन्वर्ट हो जाता है कि इतना फ़ारेनहाइट है, 32 सेल्सियस इतना फ़ारेनहाइट बनता है। तो हम मैं करूँगा ये कि सेल्सियस की अरे को इधर गेट करूँगा, गेट करके इधर लिखूँगा +32। अब ये हमारी जो है ना सेल्सियस की वैल्यू वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके अंदर स्टोर भी हो जाएगी, मतलब इसके इस अरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से गेट करके इसको प्रिंट करवाऊंगा। अब हमारी ये इनपुट ले लिया हमने। अब हमने ना इनपुट लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम बात आती है सिटी सेल्सियस फ़ारेनहाइट की हेडिंग देने की और ये लाइन लगाने की, बाद में अगला प्रोसीजर आएगा। पहले हम ये अपनी हेडिंग दे लेते हैं। मैं लिखूंगा सिंपली साउट, साउट के अंदर मैं लिखूंगा ये कि पहले सिटी है हमारा, सिटी लिखूंगा। सिटी लिखने के बाद मैं लिखूंगा, अब
ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, मैं इसके अंदर स्पेस देने का तरीका है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेस कर दूं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका सिंपली हल ये है कि आप स्लैश लगाएं और टी प्रेस कर दे, ये टैब एक टैब की स्पेस दे देगा आपको। मैं 2 टैब की स्पेस चाहता हूँ, तो फिर अब मैं करूँगा ये कि सिटी दूंगा, सिटी देने के बाद सेल्सियस होगा मेरा, सेल्सियस। तो अब होगा जी, फिर मैं टैब प्रेस कर दूंगा 2 स्लैश टी, इसका मतलब है एक टैब की स्पेस आ गई है। तो अब मैं दूंगा फॉरेनहाइट, ये फॉरेनहाइट आ गया है। तो अब बात आती है वो जो लाइन लगाई थी उसके लिए भी मैं लगा लेता हूँ, लाइन भी मैं लगाऊंगा, अंडरस्कोर प्रेस कर दूंगा और हमारी लाइन भी लग जाएगी। ये लूप से बाहर आके मैंने किया, ये बात याद रखनी है आपने। तो अब हमने इनपुट भी ले ली, हमने लाइन शो भी करवा दी नीचे, जो हमने हेडिंग, हमारी हेडिंग और लाइन, ब्रेक लाइन। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमने प्रिंट करवानी है अपनी वैल्यूज जिस तरह इधर प्रिंट हुई हैं, 2 लाहौर और मुल्तान। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि हम एक और फॉर लूप बनाते हैं। मैं सिंपली एक और फॉर लूप बनाऊंगा जिस तरह ऊपर बनाई है, इंडेक्स वही होगा, सेम चीज़ होगी। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ होगा, मैंने आपको पहले इसका रीज़न बता दिया है। फिर मैं करूँगा आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब मैं करूँगा सिंपली एक लाइन का कोड है, आगे साउंड लिखूंगा, इसके अंदर मैं करूँगा ये कि बारी बारी सारी वैल्यूज़ है ना जो मैं प्रिंट करवा दूंगा लूप के ज़रिए हर इंडेक्स को। मैं करूँगा ये कि सिटीज़ का पहले आएगा, सिटीज़ ऑफ आई आएगा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमने सिटीज़ ऑफ आई का हर वैल्यू गेट की है ना, उसी तरह हमने इधर प्रिंट भी करवानी है इस लूप के ज़रिए। तो अब मैं करूँगा ये कि अब हमें इधर भी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेस की ज़रूरत हमें इधर भी पड़ेगी। तो मैं करूँगा कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करूँगा, प्लस स्ट्रिंग दूंगा आगे, एक स्ट्रिंग के अंदर मैं दे दूंगा ये जो टैब है ना, टैब ये स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। तो मैं स्लैश टी प्रेस करूँगा, मुझे इधर 4 चाहिए होंगी, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 टैब्स दे दिए हैं। फिर मैं प्लस करूँगा, कॉन्कैटिनेट हो गया है। तो अब मैं इधर दे दूँगा सेल्सियस की अरे, आई दे दूँगा, वो भी इंडेक्स के थ्रू। फिर प्लस, फिर कॉन्कैटिनेट करूँगा, 4 टैब्स दे दूँगा इधर, तो फिर कॉन्कैटिनेट कर दूँगा। अब मैं दे दूँगा जी फॉरेनहाइट, फॉर नाम रखा है मैंने, इसको भी आई कर दूँगा। अब हम अपना प्रोग्राम चला के देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं, फिलहाल तो कोई एरर नहीं आ रहा और उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो अब हम चला के देखते हैं, इसको राइट क्लिक करके रन किया है मैंने। अब वो बिल्ड हो रहा है ज़रा, हमारा प्रोग्राम चल चुका है। वो कह रहा है एंटर सिटीज़ नंबर, मतलब मैंने प्रिंट करवाया ये कि मैं कितनी सिटीज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, उनका नंबर, टेम्परेचर नंबर कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ, सेल्सियस से फॉरवर्ड में कन्वर्ट कितने सिटीज़ का करवाना चाहता हूँ। तो अब मैं इधर सिंपली दूंगा, इधर आके मैं दूंगा 2 सिटीज़, एंटर प्रेस करूँगा। अब ये मुझसे दोनों सिटीज़ और दोनों सिटीज़ का सेल्सियस में टेम्परेचर लेगा बारी बारी। मैं पहले कर देता हूँ लाहौर, एंटर कर देता हूँ, लाहौर एंटर किया। तो अब वो कह रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैं 78 प्रेस कर देता हूँ। फिर दोबारा मुझसे दूसरी बार लेगा, एंटर सिटी नेम, दूसरी सिटी का नेम मैं मुल्तान कर देता हूँ। तो अब वो कह रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, इस मुल्तान सिटी का भी वो मुझसे टेम्परेचर पूछ रहा है, मैं कर दूंगा 56। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा टेम्परेचर भी शो हो चुका है, ये देखें आप, सिटी और ये टेम्परेचर भी आ चुका है, लाहौर, मुल्तान और सेल्सियस और फॉरेनहाइट। अब इसमें थोड़ा स्पेसिस का इशू है, अगर मैं एक एक टैब कम कर दूँ ना इन लाहौर के अंदर, तो एक और हम काम करते हैं कि हमें हर जो सिटी है ना उसके साथ प्लस लगा होना चाहिए हमें, मतलब +1 होना चाहिए, हर बार +1 हो जाए। अब मैं इधर आगे कॉन्कैटिनेट करूँगा, इसको मैं करूँगा ये कि आई +1 कर दूंगा, मतलब एक का इंक्रीमेंट जैसे जैसे चलेगा ना हमारा, तो एक का इंक्रीमेंट भी चलेगा, इस लूप का इंक्रीमेंट चलेगा कि नेम 1, नेम 2, नेम 3। तो मैं इधर आगे भी ऐसे कर दूंगा टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, सिर्फ एंटर सिटी नेम के साथ ज़रूरत है। मैं एक टैब ही नीचे से कम कर देता हूँ कि हमारा ज़रा फॉर्मेट अच्छा हो जाए। चला के देखते हैं, इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो ये एंटर सिटीज़ नंबर कह रहा है मुझे, मैं अभी भी 2 कर देता हूँ। वो 1 मिनट हमारा एक इशू आ रहा है, वो सॉल्व कर लेते हैं। वो हो क्या रहा है, तो इक्वल से पहले लगा दिया मैंने, ये इधर आएगा ऐसे, एंटर सिटी 1,
फिर मैं कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग बनाऊंगा, इसके अंदर इक्वल दे दूंगा, सिंपली ये करूंगा और कुछ नहीं। तो दोबारा हम रन कर लेते हैं इसको, रीरन। तो अब हम सिंपली चेक करते हैं अपना प्रोग्राम। वो कह रहा है एंटर सिटीज नंबर, मैं 2 देता हूँ। 2 दे के वो क्या अब आ रहा है एंटर सिटी नेम 1, कह रहा है सिटी 1 का ना जो नेम है वो मैं कर देता हूँ लाहौर। वो कह रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैं 34 कर देता हूँ। वो क्या अब दूसरी बार आया एंटर सिटी नेम 2, वो कह रहा है दूसरी सिटी का नेम एंटर करो, मैं करता हूँ मुल्तान। मुल्तान ही कर देता हूँ ना। फिर एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस कह रहा है मुझे, तो अब मैं सिंपली इधर दे देता हूँ 78 दे देता हूँ। तो अब देख लें हमारी एग्जैक्ट आउटपुट आ चुकी है। ये देख रहे हैं कि सिटी सेल्सियस फ़ारेनहाइट लाहौर मुल्तान, अगर हम कैलकुलेट भी करें तो हमारा ये फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट अगर 32 प्लस करें इसके अंदर तो इतना ही बनता है। बेशक आप करके देख लीजिएगा, उम्मीद है कि इतना ही बनेगा। अब कोड को दोबारा ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट की स्टेटमेंट लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का, फिर एक इंडेक्स के लिए नंबर इनपुट लिया लेंथ के नाम से, जो इंडेक्स हम इधर देंगे। 3 अरे बनाई, एक नेम के लिए सिटी नेम के लिए, एक सेल्सियस के लिए जो टेम्परेचर था सेल्सियस का, और एक फ़ारेनहाइट के लिए। उसके बाद एक लूप चलाई जिसके अंदर इन तीनों रेस की 2 रेस की इनपुट ली और एक रे को फार्मूला साइन किया 32 प्लस का, मतलब +32 किया फ़ारेनहाइट के लिए। उसके बाद लूप के बाहर आके सिंपली हेडिंग दी है हमने। हेडिंग ये दी है कि सिटी सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की हेडिंग दी है और एक लाइन लगाई है और कुछ नहीं किया। फिर अगली अरे बनाई है, उसके अंदर हमने सिंपली वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं और कुछ नहीं करवाया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।